अब याया आफरीदी साहब के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, ये एक अलग आज नया ट्विस्ट सामने आया है, तो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। वो अपने ब्रदर जजेस को, जो बाकी जजेस हैं, क्योंकि आज एक और जज है सलाउद्दीन पवर साहब, उन्होंने भी 27वीं तरमीम के खिलाफ खत लिखा है। कराची बार ने, सिंध बार ने, सिंध हाई कोर्ट बार ने, वहाँ पे बड़ी रिजर्वेशंस हैं, मुख्तलिफ बार्स में बड़ी रिजर्वेशंस हैं। तो हाउ डज ही कंट्रोल हिज ब्रदर जजेस, या वो कैसे एक यूनिटी पैदा करके रखेंगे और कैसे एक एफिशिएंट जुडिशरी बरकरार रहती है, ये मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहरहाल आज हुआ ये है कि जो अभी अमेंडमेंट थी उसको आपको पता है कि दोबारा नेशनल असेंबली में कुछ तब्दीलियां की गई, कुछ नुकात और ऐड किए गए और सेनेट से आज दोबारा उसको पास किया गया है। तो पहले ये कहा जा रहा था कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा नहीं होगा, अब सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यानी कि याया आफरीदी, और चीफ जस्टिस आईनी अदालत यानी चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, ये दो चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई नहीं होगा। लेकिन अब इसमें स्लाइट एक अमेंडमेंट कर दी गई है जिसमें याया आफरीदी के हवाले से ये लिखा गया, नाम उनका नहीं है, लेकिन कहा गया कि जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कहा जाएगा। तो ये कल से बहुत उनके ऊपर तनकीद हो रही है कि एक पर्सन स्पेसिफिक चीज इसमें क्यों शामिल की गई है, क्योंकि आइंदा जो चीफ जज होंगे, चीफ जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट के होंगे या फिर वो चीफ जस्टिस जो है वो आईनी अदालत के होंगे, और उनमें से जो सीनियर होगा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड करेगा या जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को हेड करेगा। लेकिन याया आफरीदी साहब के लिए यह कहा गया है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है वो इन्हीं के पास रहेगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पहला मंसूर अली शाह साहब का खत था उसमें उन्होंने कहा था कि एक बड़ा चेंज आने जा रहा है जब जुडिशरी में, तो फुल कोर्ट होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव से इस पर डिस्कशन होनी चाहिए कि इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है। ऑब्वियसली जुडिशरी स्टेक होल्डर है, तो क्या उनको एतमाद में लिया गया है, कोई डिस्कशन हुई है? तो उन्होंने ये लेटर लिखा था याया आफरीदी साहब को, 8 तारीख का था गालिबन, कोई याया आफरीदी साहब ने जवाब नहीं दिया। शाहजेब खानजादा ने अपने प्रोग्राम में इस खत के हवाले से पूछा था आजम नजीर तारा साहब से, लॉ मिनिस्टर से, कि ये उन्होंने खत लिखा है तो आपने क्या कोई मुशावरत की है जुडिशरी से? तो आजम नजीर तारा साहब ने कहा कि नहीं, अगर हम जजेस से मुशावरत करेंगे तो ये जो उनका ओथ है वो उसकी खिलाफवर्जी हो जाएगा, उनके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी हो जाएगी। हम कैसे पूछ सकते हैं कि जजेस कैसे उनसे मुशवरा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, तो लिहाजा जजेस से कोई मुशावरत नहीं हो सकती।